मित्रों, आज हम बायसोमा एक्यूपंक्चर को समझेंगे और बहुत ही आसानी से आप लोग बायसोमा एक्यूपंक्चर को समझ जाएंगे। साथ ही साथ हमने टर्न बैलेंस को किया है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ एक बार उसका, कि आपने ट्रीटमेंट को कैसे करना है। कि अगर हमारे घर में टीवी होता है और एक रिमोट होता है, उस रिमोट में कई सारे बटन्स होते हैं, लेकिन स्क्रीन जो है वह एक ही होती है। हमने देखा है कि स्क्रीन जो है वो एक ही होती है। जब हम अलग अलग बटन दबाते हैं तो उसी स्क्रीन पर अलग अलग चैनल शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास में भला ही बिंदु एक ही हो, जैसे कि यहाँ फोकस करो, अब जैसे कि ये पॉइंट्स है या ये पॉइंट्स है, इधर लो, या ये पॉइंट्स है। हाँ, तो अब ये जो है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये एरिया है और ये वाला जो है वो ये एरिया है। तो यहाँ पर अगर हमें ट्रीटमेंट करना है, यहाँ ट्रीटमेंट अगर करना है, तो जैसे चैनल पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक एक बिंदु होता है, तो हमारे को उस समय जो तकलीफ़ हो रही है उसी से संबंधित ट्रीटमेंट होगा वहाँ पर। जैसे ये पहला हेड का पॉइंट है, ये नेक का है, ये आर्म का है, ये हार्ट एंड लंग्स का है, ये स्टमक का है, यह इंटेस्टाइन का है, यह लोअर एब्डोमेन का है, यह लेग का है और यह फीट का है। तो इस तरीके से यह हुआ है। इसमें आप चाहे तो ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस पे क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते, या यहाँ पर आप नीडलिंग भी कर सकते। सुजोग नीडल जो होता है, सुजोग नीडल थोड़ा तकलीफ़दायक होता है। सुजोग नीडल में तकलीफ़ होती है थोड़ी, क्योंकि वो नीडल जो होता है वो थोड़ा जाड़ा होता है। अगर आप एक्यूपंक्चर के नीडल यूज़ करते हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, पेशेंट को भी तकलीफ़ नहीं होगी और ख़ुद को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो खुद को भी नहीं होगी। नीडल लगाने का जो तरीका होता है, इसके अंदर एक क्लिप होता है, इस क्लिप को हमने निकाल लिए तो ये नीडल जो है इस पाइप से थोड़ा बड़ा होता है। देखेंगे तो ये निकला हुआ है इधर नीडल। जब हमें नीडल लगाना होता है तो हम इसे इस तरीके से हाथ में पकड़ते हैं, यहाँ पर ऐसे, और जैसे यहाँ पर मुझे पेन है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ नीडल, इसको यहाँ पकड़ा और इसको ऐसा मार दिया, ये नीडल लग गया। ये नीडल जो एक्यूपंक्चर का होता है, इसमें पेन नहीं होता, बहुत नॉमिनल पेन होता है, पेन पता ही नहीं चलता, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरीके से हमने करस्पॉन्डेंस में भी देखा था कि ये जो एरिया है सुजोग करस्पॉन्डेंस, मेरा अभी नेक्स्ट जो है वह है करस्पॉन्डेंस, सुजोग का ही वर्कशॉप है, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। और जो लोग रिपीटर में हैं, मतलब आप लोग भी रिपीटर में ही मैं गिन रहा हूँ, तो जो फ्रेशर है उनके लिए उसका 1500 रुपये चार्जेस है और जो रिपीटर है उनके लिए उनका 600 रुपये चार्जेस है। तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपके पास में बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे। तो आप वो वर्कशॉप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो आगे इस एरिया में हमारे 3 मेरिडियन है, मैंने इसका प्रैक्टिकल आपको दिया हूँ, आप इजी वे करिए। और हमारा जो अगला जो ये है बायसोमा एक्यूपंक्चर, बायसोमा एक्यूपंक्चर के जो जनक है वो है सर डेविड ली। सर डेविड ली ने इस पर रिसर्च किया और हमारे सामने एक नई थेरेपी को लाकर रख दिया। नई कुछ भी नहीं है, पुरानी ही चीज़ें हैं सारी। नई कुछ भी नहीं है, सारी पुरानी ही चीज़ें हैं। 5 शू पॉइंट्स पर दुनिया में यह थ्योरी पूरी 5 शू पॉइंट्स पर आधारित है और हमें 5 शू पॉइंट्स अच्छी तरीके से पता है। अब जैसे दुनिया में सारे जो शरीर है, सारे जितने भी जीव है,
जंतु है, वो सारे शरीर जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है। और उस पंच तत्व में भी जो तत्व होगा, पंच तत्व में भी बाइसोमा एक्यूपंक्चर, सर डेविड ली, तो इन्होंने इस पे रिसर्च किया और हमारे सामने इस थ्योरी को रखा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है, किसी भी व्यक्ति का शरीर, बॉडी, यह पंचभूतों से, 5 एलिमेंट्स से बना है। 5 एलिमेंट से बना है। 5 एलिमेंट जो है वो है विंड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। अब इन 5 तत्वों में कोई भी तत्व अगर हम ले रहे हैं, जैसे विंड ले रहे हैं, तो विंड में भी अपने 5 तत्व है, विंड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। फायर में भी एक बिंदु खुद का है उसका, विंड का एक अपना बिंदु उसका, फायर का, एक मेटल का, एक अर्थ का, एक मेटल का और एक वाटर का। अर्थ में भी उसी तरीके से विंड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। मेटल में भी विंड, फायर, मेटल, विंड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वाटर में भी उसी तरीके से विंड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो हर तत्व में, फिर इन तत्वों में भी फिर 5 तत्व, इसी तरीके से तत्व में जो एलिमेंट्स में एलिमेंट स्थित है। अब इसमें भी ईन और यांग है, मतलब ये ईन है और ये यांग है। तो इसके अंदर जो मेरिडियन आएंगी वो यीन मेरिडियन होंगी, जो कि हम जिसे सॉलिड मेरिडियन के, सॉलिड ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। और बाहर जो आएंगे वो यांग मेरिडियन रहेंगे, जिसको हम हॉलो ऑर्गन भी जानते हैं। इसके जो इन मेरिडियन जो आएंगे, ऊड का जो आएगा वह लीवर आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा। फायर में 2 डिवाइडेशन होंगे, एक होगा HT हार्ट और SI, और दूसरा होगा ट्रिपल वार्मर, इसमें ये मास्टर पॉइंट लिए जाते हैं। अर्थ का 2 मेरिडियन होंगे, स्प्लीन और ST। मेटल के 2 मेरिडियन होंगे, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, KD और UB। अब हम इसका जो आसान तरीका है उसको हम समझते हैं कि आसान तरीका क्या होता है करके। जैसे कि एक पहाड़ी है, ऊंची जगह है, यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, यहाँ पर एक कुआं बना है, इसमें पानी लबालब भरा हुआ है, इसे हम वेल कहेंगे। जब ये पानी यहाँ से निकलकर बहना शुरू हुआ नीचे की तरफ, तो इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। जो पानी ये नीचे बहा वो यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ पर ये जमा हो गया, मतलब स्ट्रीम कहा जाता है इसे। जमा होने के बाद ये पानी जो है वो यहाँ से बहना शुरू हुआ। ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये रिवर कहलाया, और ये रिवर जो है वो सबसे आखिर में जाकर सी बन गया। इन्हीं पंच तत्वों पर हमारा 22वां एक्यूपंक्चर है, जिसे आप TCM में वेल को जिंक वेल के नाम से जानते हैं,
जो कि हमें पता है कि एक्यूट इमरजेंसी में यह बिंदु काम आते हैं। और स्प्रिंग को हम यिंग स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। जो जिंगवेल पॉइंट होते हैं यांग साइड में जो जिंगवेल पॉइंट होते हैं, उसमें जिंगवेल पॉइंट जो है वह मेटल का पॉइंट होता है। बार बार आपने इस वीडियो को देख के समझना है। यांग साइड में जो वेल का बिंदु होता है वह मेटल पॉइंट होता है। यांग साइड में स्प्रिंग का जो बिंदु होता है वह वाटर का बिंदु होता है। यांग साइड में स्ट्रीम जो होता है उसे शू स्ट्रीम पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है और वह बिंदु ऊड का होता है। रिवर को जिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। आपने ये सारे नाम सुने हुए हैं। जिंग रिवर के नाम से जाना जाता है और ये जो बिंदु होता है वह फायर का बिंदु होता है। और सी का जो बिंदु होता है हे शी, इसको हे शी के नाम से जाना जाता है और यह बिंदु अर्थ का होता है। तो हमारे पास जो कड़ी बनकर आई है वो ये है कि जिंग वेल यांग साइड में, यांग साइड में जो जिंगवेल पॉइंट होते हैं, जिंगवेल पॉइंट, ये पॉइंट मेटल होता है। जो यिंग स्प्रिंग होता है, जो यिंग स्प्रिंग पॉइंट होता है वह वाटर पॉइंट होता है, वाटर बिंदु होता है। जो शू स्ट्रीम पॉइंट होता है वह ऊड बिंदु होता है। जो जिंग रिवर पॉइंट होता है वह फायर का पॉइंट होता है। और हे शी जो बिंदु होता है वह होता है अर्थ का पॉइंट यांग साइड में। अब इसको हम और एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये एक बिंदु है, ये एक एनर्जी का स्तोत्र है। यहाँ से मतलब ये वेल है, वेल से एनर्जी चली, जब ये बढ़ते गई तो इसमें पहला जो आया वो आया यिंग स्प्रिंग, जो कि वाटर का बिंदु है। उसके बाद आया शू स्ट्रीम, जो कि ऊड का बिंदु है। और इसको हमने देखा है जिंग वेल, जो कि मेटल का बिंदु है। तीसरा जो है शू स्ट्रीम, जो कि फायर का बिंदु है। और आखिर में बड़ा हो गया समुंदर, एनर्जी का बहुत बड़ा स्तोत्र हो गया हे सी, जो कि अर्थ का बिंदु है। इसमें समझने वाली जो बात है, तो हमारे पास एक फार्मूला निकल कर आया इसमें से कि यांग, हमने देखा कि ये यांग साइड है। शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी? मेटल से। तो यांग मेटल ऑर्डर, यांग मेटल ऑर्डर, यही हमारा पहला प्रोटोकॉल होगा। तो यहाँ पर हमारी मेटल से ऊर्जा निकली, वाटर, वाटर से आगे वुड, वुड से आगे फायर, और फायर से आगे अर्थ, फिर ये अर्थ से मेटल। इस तरीके से यह एनर्जी फ्लो शुरू है।
हमारे बाइसोमा एक्यूपंक्चर में आप लिख लीजिए, बाइसोमा एक्यूपंक्चर में होरोरी पॉइंट यूज़ होते हैं, जो कि उस मेरिडियन के अपने सेल्फ पॉइंट होते हैं। बाइसोमा मेरिडियन में आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं शरीर में, बाइसोमा में होरोरी पॉइंट यूज़ होते हैं। आप जानते हैं कि वह सेल्फ पॉइंट होते हैं, सेल्फ पॉइंट होते हैं। सेल्फ पॉइंट है बियोल मेरिडियन में जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप स्टार मैग्नेट, मूंग दाना मतलब सीड, या नीडल, आप अगर एक्यूपंक्चर नीडल अगर यूज़ करते हैं तो पेशेंट को तकलीफ़ कम होगी। एक्यूपंक्चर नीडल यूज़ करें तो बाइसोमा में टोन या सीडेट का कोई महत्व नहीं है, इसका करने का कोई महत्व नहीं है। आपको स्ट्रेट नीडलिंग करना है। बाइसोमा मेरिडियन में हम 4 प्रोटोकॉल देखेंगे, जो कि हमने पहला देखा है उसमें का यांग मेटल ऑर्डर। ये अकेला जो फार्मूला है यह 70% बीमारियों को कवर करता है। यांग मेटल क्या है? यांग मेटल का ऑर्डर क्या है कि मेटल टू वाटर टू वुड टू फायर टू अर्थ। और जब भी हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो इसी ऑर्डर से करेंगे। सबसे पहले हम मेटल पे लगाएंगे नीडल, सेकंड पहली नीडल मेटल पे लगेंगी, दूसरी वाटर पे लगेंगी, तीसरी वुड पर लगेंगी, चौथी फायर पर लगेंगी और पांचवी अर्थ पर लगेंगी। अब बचे हुए जो 4 प्रोटोकॉल है, ये 1 नंबर का प्रोटोकॉल है, 2, 3 और 4, ये 3 प्रोटोकॉल बाकी बचे हुए 30% में यूज़ होगा, इसमें से कोई प्रोटोकॉल। तो इसका जो दूसरा प्रोटोकॉल होगा वह होगा इन वुड ऑर्डर, जिसको हम देखेंगे आगे। चौथा होगा यांग इन मेटल ऑर्डर और चौथा होगा यांग वुड ऑर्डर। बस इतना ही होगा। अभी हम देखते हैं कि एक चार्ट बनाते हैं। हम एक चार्ट को बनाते हैं यहाँ पर कि यांग मेटल ऑर्डर, इसमें हम सबसे पहले एलिमेंट लिख लेंगे। यहाँ पे हम यांग मेरिडियन लिखेंगे, यांग मेरिडियन। जैसा कि हमने देखा है कि वेल, दूसरा है हमारा स्प्रिंग, तीसरा है स्ट्रीम, चौथा है रिवर, पांचवा है सी। आपने अच्छी तरीके से बनाना है इसको।
वेल को हम जिंक वेल के नाम से भी जानते हैं, स्प्रिंग को हम इंक स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रीम को हम शू स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, रिवर को हम जिंग रिवर के नाम से जानते हैं और सी को हम हेसी के नाम से जानते हैं। इसके नीचे ये जो पहला बिंदु है यह मेटल का है, मेटल, मेटल के बाद वाटर, वाटर के बाद वुड, वुड के बाद फायर और आखिर में अर्थ। सबसे पहले हम यहाँ हमने लिखा क्या है, यांग मेटल ऑर्डर। तो हम सबसे पहले यांग मेटल ऑर्डर का सबसे पहले हम मेटल की मेरिडियन लेंगे। यांग मेटल मेरिडियन की, यांग मेटल मेरिडियन कौन सी है, एल आई, एल आई। एल आई का मेटल पॉइंट कौन सा है, 1, एल आई 1, एल आई 1 लिख सकते हैं आप। एल आई वाटर बिंदु एल आई 2, वुड बिंदु एल आई 3, फायर बिंदु एल आई 5 और अर्थ जो है वो है एल आई 11। दूसरा जो है वो वाटर है ना, वाटर, वाटर का जो मेरिडियन है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मेटल पॉइंट कौन सा है, यूबी 67। वाटर बिंदु कौन सा है, यूबी 66। वुड बिंदु है यूबी 65, फायर बिंदु है यूबी 60 और अर्थ बिंदु है यूबी 40। उसी तरीके से वुड का जो मेरिडियन है वो है गॉल ब्लैडर। यांग मेरिडियन ही ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये बात को आपको समझना होगा। यांग मेरिडियन जीबी 44 नंबर का पॉइंट मेटल पॉइंट है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर का वाटर पॉइंट 43, गॉल ब्लैडर का वुड पॉइंट 41, फायर पॉइंट गॉल ब्लैडर का 38 और गॉल ब्लैडर का जो अर्थ पॉइंट है वो है 34। फायर मेरिडियन, फायर मेरिडियन कौन सी है, यांग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एसआई का जो 1 नंबर का बिंदु है वह मेटल पॉइंट है, एसआई का 2 नंबर का बिंदु वाटर पॉइंट है, एसआई का 3 नंबर का बिंदु वुड पॉइंट है, एसआई का 5 नंबर का बिंदु 5 नंबर का बिंदु फायर पॉइंट है और एसआई का 8 नंबर का बिंदु अर्थ पॉइंट है। और सबसे आखिरी आया है अर्थ। अर्थ का जो मेरिडियन आएगा वो आएगा स्टमक। तो स्टमक का 45 नंबर का पॉइंट मेटल पॉइंट है, एसटी 44 वाटर पॉइंट है, एसटी 43 जो पॉइंट है वह वुड पॉइंट है, एसटी 41 जो है वह इसका फायर पॉइंट है और एसटी 36 इसका अर्थ पॉइंट है यानी सेल्फ पॉइंट है। अब आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा जो बहती है वो बहती है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल ऊर्जा बहती है, हॉरिजेंटल। एक बहती है खड़ी वर्टिकल। और हमारे सिस्टम में स्पाइरल एनर्जी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो और सेल्फ पॉइंट को, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मेटल का सेल्फ पॉइंट कौन सा है, Li1, वाटर का सेल्फ पॉइंट कौन सा है, UB66, वुड का सेल्फ पॉइंट कौन सा है, गॉल ब्लैडर 41, फायर का सेल्फ पॉइंट कौन सा है, SI5 और स्टमक का अर्थ का सेल्फ पॉइंट है ST36। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है यह उत्तरोत्तर, जैसा कि हमने इस नदी में देखा है, इस नदी में देखा है,
वैसा ही बढ़ता जा रहा है अगर आप देखेंगे तो ये पहला जो ऑर्डर हुआ हमारा, यह जो है यह स्पाइरल एनर्जी है, स्पाइरल एनर्जी। हमारा जो पहला ऑर्डर था यांग मेटल ऑर्डर, यांग मेटल ऑर्डर, तो क्या था? मेटल, वाटर, वुड, फायर और अर्थ। तो मेटल का बिंदु कौन सा मिला हमें? Li1। वाटर का कौन सा बिंदु मिला? Ub66। गॉल ब्लैडर का कौन सा बिंदु मिला? Gb41। और फायर का कौन सा मिला? Si5 और St36। तो ये हमारा पहला प्रोटोकॉल है जो कि 70% बीमारियों में यूज़ होता है। इसका बॉडी प्रैक्टिकल जो है वो हम सबसे आखिरी में देखेंगे। हम इसमें सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एक देख लेते हैं जिसका आप प्रयोग कर सके जल्दी से जल्दी, तो वो जो है उसको हम बियोल मेरिडियन में देख लेते हैं। बियोल मेरिडियन में जैसा कि आपके पास चार्ट होगा, नहीं होगा तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये हमारा यांग साइड है। सारे जो बिंदु हो गए हमारे वो यांग साइड में ही आएंगे, सारे बिंदु यांग साइड में आएंगे। पहला जो बिंदु है वो है Li1। Li1 का बिंदु यहाँ पे आएगा। Li1 का बिंदु यहाँ आएगा। हमें ऑर्डर में लगाना है। Ub66 का बिंदु आप देखेंगे यहाँ पर आएगा, Ub66 दो बिंदु। तीसरा बिंदु गॉल ब्लैडर 41, गॉल ब्लैडर आप देख पा रहे हैं, आप गॉल ब्लैडर का 41 नंबर का बिंदु, ये तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु आएगा SI का 5 नंबर का बिंदु, पहले जॉइंट पर SI का 5 नंबर का बिंदु। यहाँ पर और पांचवा बिंदु आएगा ST36। बड़े काम का पॉइंट है ये, जो लोग TCM जानते हैं उनको पता है कि ST36। तो ये 5 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, Li1, Ub66, Gb41, Si5 और ST36। अब इस पे आप चाहे तो इस बिंदुओं पर मूंग का सीड लेना है आपने। मूंग का सीड लगाने का तरीका होगा, मूंग के सीड में एक ये वाइट डॉट आपको दिख रहा है, इस वाइट डॉट को सबसे पहले स्किन पे लगना चाहिए इस तरीके से। तो ये आपका पहला बिंदु हो गया। आप चाहे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिले, ऐसा अगर आपकी इच्छा है तो आपके पास में सुजोक जिमी अगर है तो आप सबसे पहले उस सुजोक जिमी के माध्यम से पहले इन बिंदुओं को आप स्टिमुलेट कर ले। क्लॉकवाइज 5-7 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार, क्लॉकवाइज 5-7 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार, इस तरीके से। और इसके बाद ये हमने मूंग दाने का देखा है,
उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर एक स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। स्टार मैग्नेट का सिंपल है, स्टार मैग्नेट हमने UV66 पर स्टार मैग्नेट लगाया। उसी तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रेट नीडल, कुछ भी नहीं करना है आपको। नीडल जो होता है, मैंने बताया हूँ कि इस पाइप में नीडल होता है, इसको एक क्लिप पकड़ के रहता है। इस क्लिप को आपने निकाल लेना है और नीडल को पकड़ लिया। ये नीडल इससे बड़ा होता है बाहर, और हमने इसको पकड़ा और ये GB पर हमने इसको मार दिया, वह हो गया, ये नीडल लग गया। तो इस तरीके से इन 5 बिंदुओं पर आप, और हाथ में जब आप लगा रहे हैं नीडल, तो अगर आप उससे न लगाते हुए यहाँ साइड में जब नीडल लगाएंगे तो वो सीधी उसको लगती है, स्किन को लगती है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी नीडल को लगा सकते हैं, हाथ से नीडल लगाइएगा। और इसका जो प्रयोग है आप आज से ही करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा, उसमें हम तीनों ऑर्डर ले लेंगे और हमारा यह जो वर्कशॉप है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट वर्कशॉप है वो है सुजोक का, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उसमें फ्रेशर के लिए 1500 रुपये के चार्जेस है, लेकिन आपको मैं रिपीटर्स में ही रखूँगा। आपको केवल उसमें पेड करने होंगे 600 रुपीज़। धन्यवाद। मैं उसकी ऐड डाल दूँगा ग्रुप में।